नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला के बारे में यानी सल्तनत पीरियड आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है क्रमशः कहाँ पर स्थित है। तो ये जो कुव्वत उल इस्लाम जो है यह दिल्ली में स्थित है और जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वह अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने स्थापत्य कला के क्षेत्र में विशेष कार्य किए थे। उन्होंने दिल्ली व अजमेर में 2 मस्जिदें बनवाई थी। कितनी? 2 मस्जिदें बनवाई थी। और दिल्ली की जो मस्जिद था उसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम। और ये जो मस्जिद है ना, यह इंडो इस्लामी शैली का, कौन सी शैली का? इंडो इस्लामी शैली का पहला उदाहरण माना गया है। पहला उदाहरण माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि यह जो मस्जिद बना हुआ है यह 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनवाया गया था। और एक और जगह है मेहरौली। मेहरौली का लौह स्तंभ इसी मस्जिद के प्रांगण में है और इस पर चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्र की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। और जो दूसरा है जो कि अजमेर में स्थित है, जिसका नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद, का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। और पूर्व में यह एक संस्कृत विद्यालय था। पूर्व में यह एक संस्कृत विद्यालय था जिसका जो निर्माण है वह किसने करवाया था? वह विग्रहराज चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया था। इस पर संस्कृत नाटक हरकेली, संस्कृत एक नाटक है जिसका नाम है हरिकेली के कुछ अंश जो है वह लिखे गए थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में सूफ़ी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। किसका? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। शुरू करवा दिया था इसने निर्माण, किंतु अकस्मात मृत्यु हो जाने के कारण वह इसे पूरा नहीं करवा सका। किसको? कुतुब मीनार को, जिसे 1230 से 32 ईस्वी में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला जो उदाहरण है वह किसको माना जाता है? तो मैंने बताया है वह कुव्वत उल इस्लाम को माना जाता है, जो कि दिल्ली की एक मस्जिद है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति के में बनाए गए हैं? तो वह चंद्र यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण जो है वह किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसका जो निर्माण है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रमुख प्रस्तर खंडों में निम्न में से किस नाटक के अंश जो है वह अंकित है? किस नाटक के अंश जो है अंकित हैं? वह मैंने बताया था हरकेली नाटक के अंश थोड़े से अंकित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं किया गया था? तो इसमें से जो अलाई दरवाज़ा है या कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नहीं बनवाया गया था? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दिल्ली में
दिल्ली में मदरसा ए मुइज्जी नामक मदरसे की जो स्थापना है वह किसने की थी? तो वह जो की थी वह इल्तुतमिश ने करी थी। किसने करी थी? इल्तुतमिश ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कहाँ पर? लाहौर में, लाहौर के तुर्क अमीरों ने, किसने? तुर्क अमीरों ने आराम शाह, किसको? आराम शाह को 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठाया था। वह एक अयोग्य शासक था, वह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ और आराम शाह को जुद के युद्ध में जो कि 1210 ईस्वी में हुआ था, पराजित कर जो इल्तुतमिश था, कौन? जो इल्तुतमिश था वह गुलाम वंश का शासक बना। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम जो है वह कहा जाता है। और इल्तुतमिश ने ही लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया और स्थापत्य कला के क्षेत्र में इसने विशेष कार्य किया। और कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य जो है वह अभी इसने पूर्ण करवाया था। तथा दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना करी जिसका नाम था मदरसा ए मुइज्जी। इसने इस मदरसे का भी निर्माण करवाया था। उसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर सन 1231 ईस्वी में सुल्तानगढ़ी नामक मकबरे का निर्माण जो है वह करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा है? तो सुल्तानगढ़ी जो है वह इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, तो वह कौन सा मकबरा था? वह था बलबन का मकबरा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। भारत में शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा जो है वह दिल्ली के सुल्तान, या कहाँ का सुल्तान था? या दिल्ली के सुल्तान थे। दिल्ली के सुल्तान बलबन द्वारा राय पिथौरा किले के निकट, किसके निकट? राय पिथौरा किले के निकट निर्मित किया गया स्वयं का मकबरा है। और बलबन का जो मकबरा है वह इस्लामी कला का श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। वस्तुतः सही रूप में मेहराब का जो प्रचलन है, किसका? मेहराब का जो प्रचलन है वह सर्वप्रथम बलबन के मकबरे में हुआ था, जो अब पूरी तरह जीर्ण शीर्ण मतलब बहुत ख़राब स्थिति में पहुंच चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यातीत है? तो यह किस स्मारक में है? या बलबन के मकबरे में? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो इसका जो सही जवाब है वह अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और अलाई दरवाजे का जो निर्माण है वह 1310 से 1311 ईस्वी में के मध्य अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। ये जो अलाई दरवाज़ा है यह एक वर्गाकार कक्ष है। कैसा कक्ष है? यह एक वर्गाकार कक्ष है तथा प्रथम बार इसमें गुंबद का प्रयोग किया गया मिलता है। किसका प्रयोग किया गया है? गुंबद का जो है वह प्रयोग किया गया है। और अलाई दरवाजे के प्रवेश द्वार में सर्वप्रथम बार घोड़े की नाल की आकृति के, कौन सी आकृति के? घोड़े के नाल के आकृति के मेहराबों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो किस में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है वह अलाई दरवाजे में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो वह कौन था? वह फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
कुतुब मीनार का जो निर्माण है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था, जिसको किसने पूरा करवाया था? जिसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने 4 मंजिल तक बनवाया था, परंतु 1370 ईस्वी में आकाशीय बिजली गिर जाने से इसकी जो चौथी मंजिल है, कौन सी, जो चौथी मंजिल है वह ध्वस्त हो गई थी। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत कराई तथा चौथी मंजिल के स्थान पर 2 मंजिल बनवा दी, जिससे कुतुब मीनार जो है वह 5 मंजिल की हो गई। और गयासुद्दीन तुगलक एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने, फिर उसके बाद बिजली गिरी, टूटा, फिर 2 मंजिल और बना और उसको पूर्ण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसमें से कौन था जिसने इसमें कोई योगदान नहीं दिया था? वह था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का जो निर्माण है वह कब करवाया गया था? जो 2.5 दिन का झोपड़ा है यह अजमेर में स्थित है और इस मस्जिद का जो निर्माण है वह 1200 से लेके 1210 ईस्वी के बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दूसरा जो है कुवत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण है, इसका निर्माण 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। फिर उसके बाद जो सिरी फोर्ट है, इसका जो निर्माण है वह अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। फिर जो चौथा है सुल्तानगढ़ी का जो निर्माण है, सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है वह इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर 1231 ईस्वी में करवाया था। तो पहले नंबर पे हो जाएगा दूसरा, दूसरे नंबर पे हो जाएगा पहला, तीसरे नंबर पे हो जाएगा चौथा और चौथे नंबर पे हो जाएगा तीसरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे पुरानी इमारत को सर्वप्रथम रखते हुए निम्नलिखित को तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करें। तो मैंने बता दिया है 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वह 1200 के करीब था, है ना। अलाई दरवाज़ा भी मैंने बताया रखा था। इसी तरीके से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 2.5 दिन का जो झोपड़े का जो निर्माण है वह अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। और जो अलाई दरवाज़ा है यह किसके द्वारा बनवाया गया था? यह अलाउद्दीन के द्वारा बनवाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। फिर उसके बाद फिरोज तुगलक ने फिरोज शाह कोटला जो है उसका निर्माण करवाया था। किसने? फिरोज तुगलक ने। फिर उसके बाद जो दीन पनाह है इसका भी निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। नहीं सॉरी, दीन पनाह का जो निर्माण है वह हुमायूं द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि टोपरा स्थित अशोक स्तंभ के परिवहन का चित्रित वर्णन किस में मिलता है? तो चित्रित वर्णन जो है वह सीरत फिरोज शाही में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तरफ वास्तुशैली दे रखा है, दूसरी तरफ संबंध राजवंश के बारे में दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला बोल रहा है कि मेहराब की निचली सतह पर कलमकृति की झालर जो है वह किस राजवंश से संबंधित है? यह जो है यह खिलजी राजवंश से संबंधित है। फिर उसके बाद जो दूसरा है अष्टभुजीय मकबरों का जो उदय है यह किससे संबंधित है? यह तुगलक वंश से संबंधित है।
फिर उसके बाद जो सी है, स्तंभों में बोधि गोई का जो प्रयोग है वह कौन से राजवंश से रिलेटेड है? यह विजयनगर से रिलेटेड है, विजयनगर से रिलेटेड है। और फिर उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार है, यह किस राजवंश से रिलेटेड है? यह सरकी राजवंश से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो जामा मस्जिद है वो गुलबर्गा में है, सही है। जहाज महल मालवा में है, ये भी सही है। अटाला मस्जिद जौनपुर में है, ये भी सही है। और कुव्वत उल इस्लाम जो है वो अजमेर में नहीं है। अजमेर में अगर ये नहीं है तो ये कहाँ पर है? यह दिल्ली में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसका सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अटाला मस्जिद और लाल दरवाज़ा मस्जिद को किस राज्य के शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो यह जो है किस राज्य के शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो यह जो है यह जौनपुर राज्य के शासकों द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है वह किन्होंने करवाया था? इसका जो निर्माण है वह राणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। राणा कुंभा ने मालवा के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? मालवा के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 1448 ईस्वी में चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है। उसने संगीत पर 3 पुस्तकें लिखी थी। संगीत पर उसने कितनी पुस्तकें लिखी थी? 3 पुस्तकें लिखी थी। उसका साहित्य से भी बहुत लगाव था। उसने गीत गोविंद पर टीका भी इसने लिखा हुआ था। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और आपको सही काल अनुक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले इसका सही आंसर जान जाइए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सूफ़ी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण जो है वह आरंभ करवाया था। कब? 1199 में। और इसको जो पूरा करवाया था वह इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था 1232 ईसा पूर्व में, मतलब 1232 ईस्वी में। फिर उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 ईस्वी में दिल्ली में तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया था। तो इसका निर्माण हो गया 1321 ईस्वी में। फिर बड़ा गुंबद दिल्ली के लोधी उद्यान में स्थित है। इसका निर्माण जो है वह 15वीं शताब्दी में लोधी काल में इसका निर्माण हुआ था। इसके अतिरिक्त लोधी उद्यान में मोहम्मद शाह का मकबरा, सैयद वंशीय शासक जो थे, शीश गुंबद, सिकंदर लोधी का मकबरा जो है वह स्थित है। फिर उसके बाद अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया और वहाँ अनेक इमारतों का निर्माण करवाया। जैसे गुजरात विजय के बाद इसने बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया। कौन सा? बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया। इसने पंचमहल या इसको हम हवा महल बोल सकते हैं, इसका भी निर्माण करवाया। फिर उसके बाद जोधाबाई का महल भी इसने जो है वह बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो 3 दरवाज़ा है वह अहमदाबाद में है, सही बात है। जो दाखिल दरवाज़ा है वो गौड़ में है, सही बात है। जो लाल दरवाज़ा मस्जिद है वह जौनपुर में है, ये भी सही बात है। तो सही बात कौन सी नहीं है? जो अदीना मस्जिद है वह मांडू में नहीं है। अगर ये मांडू में नहीं है तो ये है कहाँ पर? यह है बंगाल में। बंगाल यानी यह है पश्चिम बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासक से सुमेलित करिए। तो जो दोहरा गुंबद है या सिकंदर लोदी से रिलेटेड है, ए का हो जाएगा 4। जो अष्टभुजीय मकबरा है वह शेरशाह से रिलेटेड है, बी का हो जाएगा 1। जो सत्य मेहराबी मकबरा है वो बलबन से रिलेटेड है, तो सी का हो जाएगा 3। और जो गोल गुंबद है वो मोहम्मद आदिल शाह से रिलेटेड है, तो इसका हो जाएगा 2। 41 32 जिसमें होगा वही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सिकंदर लोदी का जो मकबरा है वह लोदी गार्डन नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है। यह दोहरा गुंबद मकबरा है। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, कौन सा? शेरशाह सूरी का इसका जो मकबरा है वह बिहार के सासाराम में, कहाँ पर? बिहार के सासाराम में स्थित है। यह अष्टभुजीय आकार का है। और जो बलबन का मकबरा है यह मेहरौली में, मेहरौली यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। यह प्रथम मकबरा है जिसमें भारतीय इस्लामिक पद्धति का प्रयोग करते हुए मेहराब का असली आकार दिया गया है। और मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा जो है वह गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है। ये जो लास्ट वाला गोल गुंबद है यह बीजापुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर 20 था राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन लिस्ट दे रखी है, आपको सही मिलाना है। अलाई दरवाज़ा जो है इसके निर्माता कौन है? अलाउद्दीन खिलजी हैं। बुलंद दरवाज़ा जो है इसके जो फतेहपुर सीकरी में है इसका निर्माण जो है वो अकबर ने करवाया था, सही बात है। मोती मस्जिद जो आगरा का है इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, सही बात है। और मोती मस्जिद जो दिल्ली में है इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, ये भी सही बात है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपको मिलान करना है। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वह इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। गोल गुंबद का जो संबंध है वह मोहम्मद आदिल शाह से रिलेटेड है। बुलंद दरवाज़ा जो है वह अकबर ने बनवाया था। और जो मोती मस्जिद है वह औरंगजेब ने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है वह सुल्तान महमूद प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कब हुआ था? तो सुर्खी का जो प्रारंभ हुआ था वह सल्तनत के सुल्तानों द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और भारतीय वास्तुकला में सुर्खी जो है वह दीवार जोड़ने के लिए, क्या? दीवार जोड़ने के लिए किया जाता था। इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है वह दिल्ली के सुल्तानों द्वारा भवनों के निर्माण में किया गया था। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन का जवाब याद रखना, सी राइट आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे पुराने को सर्वप्रथम रखते हुए निम्नलिखित को तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करें। तो इसका सबसे पहले सही जवाब जान जाइए, वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। 2.5 दिन का जो झोपड़े का जो निर्माण है वह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1200 से लेके 1210 ईस्वी के बीच में करवाया गया था। और अलाई दरवाजे का जो निर्माण है वह अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के निकट 1311 ईस्वी में करवाया था। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शैलियों का मिश्रण है। फिर उसके बाद दीन ए पनाह नामक भवन का निर्माण जो है वह हुमायूं ने करवाया था। और जो बुलंद दरवाज़ा है इसका निर्माण जो है वह अकबर ने 1575 ईस्वी में करवाया था। यह सीकरी की जामा मस्जिद के दक्षिणी दीवार में निर्मित है, जिसकी जो ऊंचाई है वह 175 फीट इसकी ऊंचाई मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टभुजीय मकबरा है? तो किसका अष्टभुजीय मकबरा है? वह सिकंदर लोदी का मकबरा है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है? अंतिम प्रश्न बोल रहा है कि संगीत यंत्र तबला का जो है जो प्रचलन है वह किसने किया था? तो इसका जो प्रचलन है वह अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आप इससे ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वह प्राप्त कर सकते हैं। और फर्दर नोटिफिकेशन पाने के लिए भी उसको ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है और कोई भी नई सीरीज़ आपको स्टार्ट करवानी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। ये सीरीज कैसी लग रही है ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। धन्यवाद।